हंगामा न्यूज और महान नदी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर रामनवमी महापर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आप सबको शक्ति दे, आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। राम काज की मार्ग पे चलकर आप सब देश प्रदेश और समाज की भलाई करें। आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। सभी साथियों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। छत्तीसगढ़ में कन्हैया जी आए थे, कांग्रेस के स्टार प्रचारक, उनको लेकर के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कह रहे हैं संस्कृति विरोधी को स्टार प्रचारक बनाया गया है कांग्रेस में, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कन्हैया कुमार जी के द्वारा उठाए सवालों का जवाब नहीं है। कन्हैया कुमार जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा का क्या हुआ? 100 दिन महंगाई कम करने वाले थे, 30 रुपये 35 रुपये पेट्रोल डीजल देने वाले थे। उस पर उसने सवाल उठाने का काम किया है। किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं है, किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून लाया था। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो हम सबके भावनाएं उसे खिलने किस प्रकार की बातें करती है। इस देश में रहने वाले अपनी संस्कृति से प्यार करता है, अपनी धरती से प्यार करता है, अपनी सभ्यता से प्यार करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सबकी आड़ में अपनी नाकामी को छुपाती है। सर, एक जगह जगह में होर्डिंग्स पोस्टर दिख रहे हैं जिसमें मोदी जी हैं छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलर, और उसमें बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है। ऐसा तो छत्तीसगढ़ में कहीं बुलेट ट्रेन दिखी नहीं है, फिर भी लगाने का क्या लगता है आपको? देखिए, यही तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ और जुमला है। यहाँ मेट्रो ट्रेन कहाँ पर है, बुलेट ट्रेन कहाँ पर है, ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं को जाके जनता को बताना चाहिए। सबसे खराब स्थिति तो भारतीय रेल का है, जो लगभग 3 साल में 62,000 से अधिक ट्रेन यहाँ पे निरस्त हो गए, रद्द हो गए। जनता को ट्रेन नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की फोटो लगाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता समझ रही भाजपा के झूठ को, इस प्रोपेगेंडा को, कि जो ट्रेन को चलने नहीं दे रहे हैं वो बुलेट ट्रेन का यहाँ पे सपना दिखा रहे हैं। बताना चाहिए देश में कितने बुलेट ट्रेन चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कहाँ मेट्रो चल रहा है। सर, धर्मेंद्र जी एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप जो 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को जो सम्मान देने की बात कर रहे हैं मजबूत बनाने की, बीजेपी कहते हैं देश की जितनी बजट है उससे ज्यादा तो ये हो जाएगा, संभव है ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र की सरकार है वो किसानों को आमदनी बढ़ाने में असफल हो गई है, युवाओं को रोजगार देने में असफल हो गई है, महंगाई कम करने में असफल हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निराशा और हताशा में हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ 2 लोगों को फायदा पहुंचाना है। भाजपा नेताओं को बताना चाहिए, जब अडानी अंबानी जैसों की लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो सकता है, जब यहाँ पर जनता के जेब से 30 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार ने निकाल लिया पेट्रोल डीजल के माध्यम से, जनता से हर विषय पर टैक्स लेने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, तो ऐसे में 1 लाख रुपए अगर गरीब महिला को मिल रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा जो कांग्रेस ने किया है, गारंटी दी है, वो सरकार बने और उसमें गरीबों को लाभ मिले। इसीलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। बताएं ना, भाजपा के लोग जब 44 लाख करोड़ की देश का बजट है, फिर इस देश की युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? इस देश किसानों को उनकी उपज कीमत क्यों नहीं मिल रहा है? तो काम करने वाली सरकार और सिर्फ बात करने वाली सरकार में अंतर है। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बात करने वाली सरकार है और कांग्रेस की सरकार जो रही है पहले, वो सिर्फ काम करने वाली सरकार है। और आने वाले समय में हम इनको बताएंगे कि महिलाओं को 1 लाख रुपए खाते में कैसे दिया जाता है, कांग्रेस बताएगी। सर, एक वीडियो क्लिप जारी की है बीजेपी ने, जिसमें कुछ डॉगी है, कुछ कुत्ते हैं, और उस विषय में फिर कंपेयर किया गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसानों के बीच नहीं रहते, नौजवानों के बीच नहीं रहते, माता बहनों के बीच नहीं रहते हैं, वो जानवरों के साथ रहते हैं। इसलिए जानवर टाइप की उनकी सोच है। अगर किसानों के साथ रहते तो किसानों की खुशहाली का फोटो डालते कि किसानों को वादानुसार मोदी की सरकार ने उनकी आमदनी बढ़ाया, उनकी उपज कीमत दिया है। युवाओं के बीच रहते तो बताते कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है। तो ये जिनके साथ रहेंगे उन्हीं की फोटो डालेंगे ना। इनकी सोच भी उसी प्रकार की है, इसीलिए इस प्रकार की फोटो डालें। आखिरी सवाल सर, महंत जी को कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, तब जाके सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को तो चरणदास महंत जी से सीखना चाहिए और किस प्रकार से राजनीतिक सुचिता होती है उसका प्रमाण चरणदास महंत जी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोकोक्ति की बात किया था। अब भाजपा नेता ठहरे छत्तीसगढ़ विरोधी, उन्हें तो ना तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में पता है, ना तो छत्तीसगढ़ की बोली भाषा के बारे में पता है, ना यहाँ के मुहावरे के बारे में पता है। और महंत जी ने जो बातें कही थी मुहावरा, उन्होंने कहा अगर मेरे मुहावरे से किसी को पीड़ा होती है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्यों के लिए खेद प्रकट नहीं किया है। सदन में तो कहे थे ना नरेंद्र मोदी जी महिला सांसद के लिए कि शूर्पणखा है,
50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहते शशि थरूर जी के धर्मपत्नी के लिए, और न जाने कितने प्रकार से दुष्प्रचार और अशब्दों का प्रयोग, अपमानित शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी ने किया था, भाजपा नेता ने किया। वो खेद क्यों नहीं मांगते? उनको खेद मांगने में शर्म आती है। लेकिन कांग्रेस के नेता राजनीति की शुचिता को समझते हैं। अगर किसी बात से पीड़ा होती तो खेद प्रकट करना एक बड़े नेता का पहचान है, जो भाजपा नेताओं में नहीं दिखता है। भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। प्रभु राम की कृपा पूरे प्रदेश पे बनी रहे। भगवान राम को तो हम सब ढांचा राम के रूप में मानते हैं। भगवान राम का ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। और प्रभु राम की जयंती हम सब मनाने जा रहे हैं रामनवमी। प्रदेशवासियों को फिर से एक बार खूब शुभकामनाएं। हंगामा न्यूज़ को भी हमारी तरफ से खूब शुभकामनाएं रहे। भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक आतंकवादी पार्टी बन चुकी है। विपक्षी दल के लोगों के बारे में अनर्गल टिप्पणी करना, विपक्षी दल के नेताओं के चरित्र के बारे में अनर्गल टिप्पणी करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी होती कौन है दूसरे दल के लोगों को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाली? अच्छा, जिन्होंने अंग्रेज़ों की चाटुकारिता की, जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिल के अंग्रेज़ों की दलाली की, जिनके नेता गौ माता के खिलाफ बात करते थे, जिनके नेता हिंदुत्व के खिलाफ बात करते थे, वीर सावरकर, उनको मानने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आज सीख दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आतंकी हो चुका है। उसका हर छोटा बड़ा नेता सत्ता के मद में विपक्ष को अपमानित करने का काम कर रहा है। ये भाजपा 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा करी और भाजपा कांग्रेस के अधिक लोकसभा सीट जीतने का दावा। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के जनता ने इस चीज़ का पश्चाताप करना शुरू कर दिया है। आप देखिएगा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में दुर्गति होगी। ये 150 सीट भी नहीं पहुँचेंगे और छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि ये 1-2 सीट से ज़्यादा जीत पाएंगे। सर, एक नंबर जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि इसमें समस्या भी होंगी। कल ब्रिजमोहन जी ने चालू किया है। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। किस मामले में इनके सांसदों ने आवाज उठाया? 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 40 साल से रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। आज भी क्यों केंद्रीय सहायता के मामले में रायपुर बदहाल है? क्यों रायपुर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया? ये बताएं, ब्रजमोहन अग्रवाल इनके सांसदों ने कब कब आवाज़ उठाई थी? ये टोल फ्री नंबर जारी करके जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जनता अब के बाद इनको घर बैठाएगी। ब्रजमोहन अग्रवाल पराजय का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे।